जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर आगा, गहु न मैं जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां पहुंचते ही उसे नींद रूपी ज्वर आ जाता है। उसे अपने हृदय में मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह अभागा इस पावन चरित्र का गायन नहीं सुन पाता। करिने जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहुरे को पूछन आवा, शर निंदा करिता ही बुझावा। वह उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान नहीं कर पाता और वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने दुर्भाग्य की बात न कहकर वह चरित कहने वाले साधु की निंदा करता है तथा उस पवित्र आयोजन को ढोंग और पाखंड बताता है। सकल विधन व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकर पबिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर में जनु करई, महाघोर प्रत्यपा नहीं जरई। किंतु जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है उसे ऐसे विघ्न नहीं सताते। वह इस सरोवर में आदर पूर्वक स्नान करता है और आध्यात्मिक, दैहिक और भौतिक तीनों पापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भले भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। अतः हे भाई, जो भी इस सरोवर में स्नान करना चाहे वे मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कही बोधि विमल अविगाही। भयउ हृदय आनंद उचाऊ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि अति निर्मल हो गई। उसके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया तथा प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजल कूला। उसी से यह सुंदर कविता रूपी निदा बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। कविता रूपणी इस नदी का नाम सरयू है, जो सब सुंदर मंगलों की मूल है तथा लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमिनाश नंदनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली मानस सरोवर की यह कन्या सरयू बड़ी ही पवित्र है। श्रोता त्रिविधि समाज पुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। संतों की सभा और इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या नगरी है और तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों में बसे हुए गांव तथा नगर हैं। राम भगति सुर सरति जाई, मिलि सुकरति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेउ महान दुशोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध की पवित्र यश रूपी सुहावनी महानदी सोन भी उसमें आ मिली। जुग बिच भगत ही देव धुनि धारा, सोहित सहित सुबरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिहु मानी, राम स्वरूप सिंधु सहुमानी।
दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभायमान हो रही है तथा ऐसे तीनों पापों को डराने वाली यह तीन मुंह वाली नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा बेचित्र विभागा जनु सर तीर तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहु भांति रघुवर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी के असंख्य जलचर जीव हैं तथा श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की सुंदरता है। बाल चरित चहु बंद के बनज बेपुल बहुरंग नृपुरानी पर जन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के बाल चरित्र इसमें खिले हुए रंग बिरंगे कमल हैं। महाराज दशरथ तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म भी भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई शरत सुहावनी सो छवि छाई नदी नाव पटु प्रशन अनेका केवट कुशल उतर सविवेका। सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा की सुंदर छवि इस नदी में प्रकाशित हो रही है। अनेक सुंदर प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेकयुक्त उत्तर कुशल केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरि सोई घोर धार भृगुनाथ ऋषानी घाट सुबोध राम बरवानी। इस कथा को सुनने के बाद आपस में जो चर्चा होती है वह इस नदी के यात्रियों का शोभा पा रहा समाज है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु शोभो उमग सुखद सब काहू कहते सुनद हर सही पुल काही ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा रूपी नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा व्यक्ति प्रसन्न होकर इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल राजा परब जोग जनु जुरे समाजा काई सुमति के कई के रे परिजासु फल बेपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वह पर्व के समय नदी पर एकत्र हुए यात्रियों का समूह है। इस नदी में केकई की बुद्धि काई के समान है जिसके कारण भारी मुसीबत आ पड़ी है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कलि अग खल अवगुण कथन ते जल मग भग काग। अनगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के वर्णन इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले खोए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी।